अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन अफज़लुस सलाती व अकमलुस सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद्दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मुज़य्यन बिकुल्लि ज़ैन अल मुनज़्ज़ह मिन कुल्लि ऐबिन व शै नबील अंबिया अज़ीम रिजा अमीमिल जूद वल अता माही ज़नूब वल ख़ता अल्लज़ी कान नबिय्युम व आदम बैनत्तीन वल मा व नबीना व करीमिना व औनिना व मुईनिना व ऐनिना व अयानिना व गौसिना व मुगीसिना व गैसिना व गयासिना व मलजअना व मअवाना व वकीलिना व कफ़ीलिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाबा ज़िब्लांद सलात व सलाम अलैका अलैका या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सलात के बाद काबिल सद एहतराम हज़रात उलमा इकराम, मेहमानाने ज़ीवकार, बरादराने अहले सुन्नत, अदब खुर्दगाने निगाह मोहब्बत, अदा शनासाने मजाज नबूवत व शान सदाकत, आज की ये महफ़िल पाक महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें मुझे जो मज़मून और मौजू दिया गया वो है शान हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसी हवाले से एक दो बातें आपके गोश गुजार करनी है, तवज्जो से समात फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ईमान को ताज़गी मिलेगी, रूह को बालिदगी मिलेगी और दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा के समंदर मौजे मारेंगे। और अक़ीदा हक़, अक़ीदा अहले सुन्नत आप पर उजागर होगा, आश्कार होगा। हज़रत वक़ार हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जानशीने मुस्तफ़ा हैं, यारे गारे मज़ार हैं, पैकरे सिद्को सफ़ा है और सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफातुर रसूल है, परवाने शमए रिसालत है, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया है, ताजदारे सदाकत है। आपकी अज़मत पर अल्लाह का कुरान शाहिद है, आपकी अज़मत पर फरमाने मुस्तफ़ा शाहिद है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत सूरज से ज़्यादा रोशन, चांद से ज़्यादा चमकदार है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सदाकत पर, आपकी अज़मत पर अल्लाह ने कुरान करीम की बेशुमार आयात आपकी अज़मत और फजीलत पर नाज़िल हुई। मैंने उनमें से एक आयत मुक़द्दसा को
आज की गुफ्तगू का उन्वान बनाया है। आप अहबाब की तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ी, और वो जात जो सच लेकर आई, वसद्दक़ बिही, और जिसने उसकी तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, रब फरमाता है वो मुत्तकी है। एक वो जो सच लेकर आया, एक वो जिसने उसकी तस्दीक की। तफसीर इब्ने अब्बास, तफसीर रूहुल मानी, तफसीर दुर्रे मंसूर और दीगर तफासीर के अंदर यह बात मौजूद है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ी, इससे मुराद वल कुरान व तौहीद हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इससे मुराद कुरान है, इससे मुराद जो है वो कुरान है, तौहीद है। और वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ी व सद्दक़ बिही, और सद्दक़ बिही से मुराद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और बिलखुसूस खलीफा अव्वल बिला फासल पैकरे सिद्को सफ़ा यारे गारे मुस्तफ़ा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हस्ती है। रब फरमाता है एक वो जो सच लेकर आया, एक वो जिसने तस्दीक की। जो सच लेकर आया उसे सादिक कहते हैं, जिसने तस्दीक की उसे सिद्दीक कहते हैं। एक सच लाने वाला, एक तस्दीक करने वाला, एक मेराज पे जाने वाला, एक उसकी तस्दीक करने वाला, एक कुरान लाने वाला, दूसरा जमा फरमाने वाला हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका नाम नामी इसमें गिरामी अब्दुल्ला, कुनियत अबू बकर, लकब सिद्दीक। मैं इख्तिसार के साथ बात अर्ज करना चाहता हूं। यह जो सिद्दीक़ अकबर का लकब है सिद्दीक, ये लकब हमने नहीं दिया, ये लकब मुस्तफ़ा ने दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लकब खुद खुदा ने दिया। और आप जानते हैं जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज से वापस तशरीफ लाए, उम्मे हानी के घर मक्का मुकरमा में मेराज से वापस हुजूर तशरीफ लाए। सुबह सवेरे उठे, हजरत उम्मे हानी के घर से बाहर जाने लगे। उम्मे हानी से हुजूर ने फरमाया मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने रात को मेराज कराई। उन्होंने अर्ज की हुजूर ये बात मानेगा कौन? अल्लाह के महबूब बाहर निकले, हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं, सामने से अबू जाल आ रहा है। अबू जाल को जानते हो ना? बोलो तो सही। जानते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं आप। बात अच्छी लगे, जुमला अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहने पे कोई हर्ज है? बोलो। सुभान अल्लाह कहने पे सवाब ही सवाब है, खर्चा कोई नहीं। सुभान अल्लाह कहने पे ना खर्चा है ना पर्चा है। तो बोल दीजिए, नेकियां नेकियां मिलेंगी। अब मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं ना, अबू जाल आ रहा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इधर से जा रहे हैं। अबू जाल को आप जानते हैं कि मेरे नबी का सबसे ज्यादा दुश्मन, बदतरीन, लईन, बदबख्त, जहन्नमी, काफिर, परले दर्जे का मुनकर। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब भी अबू जाल मिलता ना, जब भी देखता तो एक सवाल किया करता था हुजूर से, कहता ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नई बात है? कोई नई बात? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कुरान की कोई आयत सुना देते, अल्लाह का फरमान बता देते, दावते तौहीद देते, वो बदबख्त इनकार कर देता। आज जब सुबह सवेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे ना और उधर से अबू जाल आ रहा था, भाई तवज्जो मेरी तरफ, बातें ना करें, तो हस्बे मामूल उसने सवाल कर दिया, कहने लगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नई बात है? मेरे हुजूर मुस्कुरा दिए। हुजूर ने फरमाया आ जा, आज ही तो नई बात है।
कहने लगा वो क्या? हुजूर ने फरमाया आज रात के थोड़े से हिस्से में खाना काबा से मस्जिद अक्सा तक, वहां से लामकान तक, दनाफता दल्ला की वादियों तक गया भी हूं आया भी हूं। अबू जाल तो चकरा गया, भाई बच्चों को बिठा दें या बार बार ना आए, या उठा दें या बिठा दें। लेकिन मैं डिस्टर्ब होता हूं जब आप इस तरह जो पास बैठे हो ना, बिठा दो या उठा दो, इनको तंग करेंगे बार बार। अब अबू जाल तो चकरा गया, कहने लगा ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानता। हुजूर ने फरमाया ना मान तेरी किस्मत। हुजूर आगे तशरीफ ले गए। अबू जाल सोचने लगा कि क्या कोई शख्स रात के थोड़े से हिस्से में खाना काबा से मस्जिद अक्सा तक, वहां से लामकान तक, दनाफता दल्ला की वादियों तक जा सकता है, फिर आ भी सकता है। तो अबू जाल के पास अकल थी, इश्क वाला खाना ही नहीं था। नहीं समझे बात? अकल थी, इश्क वाला, और सिर्फ अकल हो ना, अकल से काम नहीं चलता। दीन सिर्फ अकल का नाम नहीं, यहां पर बात होती है इश्क से। इसीलिए तो इकबाल ये बात कह गया, इकबाल कहता है अकल अय्यार है 100 भेष बना लेती है, इश्क बेचारा ना जाहिद ना मुल्ला ना हकीम। अकल डरती है हमेशा गर्दशे अय्याम से, इश्क की मंजिल परे है चरखे नीली फाम से। और कभी इकबाल यूं कह गया, इकबाल कहता है अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रख। अपने अकीदे की बुनियाद अकल पे ना रखना। बाद लोग सिर्फ अकल से काम लेते हैं, अकल अकल करते फिरते हैं। सुन लो, अकल से काम नहीं चलता। जब तक इश्क मुस्तफा ना हो अकल से बात नहीं बनती। कमली वाली आका की बात हो तो यहां पर अकल से काम नहीं चलता, यहां पर इश्क से काम चलता है। आप कहेंगे फिर अकल अच्छी शय नहीं, अकल नहीं होनी चाहिए। नहीं, अकल भी होनी चाहिए। अकल अच्छी शय है, अकल रखो अपने पास। दुनिया का काम काज करना हो अकल इस्तेमाल करो, सियासत में हिस्सा लेना हो अकल इस्तेमाल करो, स्कूल और कॉलेज में जाना हो अकल इस्तेमाल करो, कारोबार करना हो अकल इस्तेमाल करो, कारखानादारी करनी हो अकल इस्तेमाल करो, दुनिया का काम करना हो अकल इस्तेमाल करो, सियासत लड़नी हो अकल इस्तेमाल करो, कोई दुनिया का काम करना हो अकल इस्तेमाल करो। मगर याद रखो, जहां बात अजमत मुस्तफा की आए, जहां बात इश्क मुस्तफा की आए, जहां बात शान मुस्तफा की आए, जहां बात जमाल मुस्तफा की आए, जहां बात खद्दो खाले मुस्तफा की आए, जब बात मेरे नबी के हुस्न की, जमाल की, कमाल की आए, जहां बात मिलादे मुस्तफा की आए, जहां बात जो है वो मेराजे मुस्तफा की आए, वहां पर अकल इस्तेमाल न करना, मारे जाओगे। वहां पर इश्क इस्तेमाल करना। वहां बात इश्क से बनेगी, अकल से नहीं बनती। इकबाल ये बात क्या गया, इकबाल कहता है अकले तमाम बू जहल, इश्क तमाम बू बकर। अकल अबू जाल का नाम है, इश्क अबू बकर का नाम है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दूसरा नाम इश्क मुस्तफा, इश्क है। मैं अर्ज कर रहा था कि आपको सिद्दीक का लक़ब कैसे मिला। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं रात के थोड़े से हिस्से में खाना काबा से मस्जिद अक्सा तक, वहां से लामकान तक, दनाफता दल्ला की वादियों तक गया भी हूं आया भी हूं। अबू जाल कहने लगा मैं नहीं मानता। हुजूर ने फरमाया न मान तेरी किस्मत। अबू जाल सोचने लगा ये बात अकल में आने वाली, अकल इसको तस्लीम नहीं करती। कहने लगा मैं क्या, कोई भी अकल वाला इस बात को नहीं मानेगा। उसके ज़हन में बात आई, चलो ये बात चल के इसका डंडोरा पीटते हैं, लोगों को बताते हैं, क्योंकि बात अकल में आने वाली नहीं। तो जब मैं लोगों को बताऊंगा तो कोई भी इस बात को नहीं मानेगा, तो लिहाजा लोग इससे माज़अल्लाह मुतनफ़र हो जाएंगे। उसके ज़हन में बात आई कि सबसे पहले तो इस नबी का कलमा पढ़ना ना अबू बकर ने, रज़ियल्लाहु ताला अबू बकर ने। मुझे फिर तकरीर रोकनी पड़ती है। अगर कोई दो समझदार बंदे सामने मेरे आ जाए ना, तो मुझे पता चले कि मैं बच्चों से बात नहीं कर रहा, मैं किसी बड़े से मुखातब हूं। भाई बच्चे तो बार बार मेरे सामने चुके हैं ना, मुझे डिस्टर्ब करते हैं। फिर 5-7 मिनट बाद मैं कहूँगा अच्छा जी खुदा हाफिज,
अगर आप चाहते हैं कि कोई बात सुननी है, कोई समझनी है, तो कोई समझदार सामने बैठाएं। तरीकाकार भी ये होता है, महफिल में महफिल का एक रंग होता है, महफिल का एक रंग होता है, एक तरीकाकार होता है, और ये सारा रंग डंग बनाना खतीब की जिम्मेदारी होती है। तो जब घर वाले ही घर ना हो, किसी को मेहमान बुला के आप किसी और जगह चले जाए, घर में ही ना हो आप, तो फिर क्या सूरत हाल होती है पता है? कभी आपको ऐसा हुआ? हमें कई मरतबा ऐसा हो जाता है, हमारे साथ आज भी हो गया कि किसी को आप घर बुलाएं, दावत दें, और खुद कहीं और मेहमान बन गए। बहरहाल असूल और कानून और ज़ाब्ता तो ये कहता था कि मैं रास्ते से वापस चला जाऊं, लेकिन मैंने कहा चलो अब जिक्र करना है हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का, उस पाक बारगाह के अंदर जिक्र करना है, तो चलो जो दोस्त मोहब्बत वाले आए हैं बैठे हैं उनको चलो चार बातें सुना जाऊं। लेकिन अभी अब आप अगर इस अंदाज से बैठेंगे, बच्चों को एक दो बंदे उठ के कंट्रोल कर लें, तो फिर मैं दो चार बातें आपको सुना दूंगा, नहीं तो फिर दुआ कर देते हैं। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, हमें भी खुश रखे। मुझे कोई ऐसी मजबूरी नहीं कि मैंने ज़रूर पकड़ के आपको सुनाना है, और ना मैंने कोई एडवांस पकड़ा हुआ है कि मेरी दिहाड़ी मारी जाएगी, वो भी मसला कोई नहीं है, अल्लाह का करम है। तो इसलिए आप सुनने का माहौल पैदा करें, और मोहब्बत के साथ बैठेंगे तो बात होगी। एक मरतबा खुल के बोलिए सुबहान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुबहान अल्लाह, सारे बोलिए सुबहान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब अबू जाल ने सोचा कि इस नबी का कलमा सबसे पहले तो पढ़ा है अबू बकर ने, तो क्यों ना मैं अबू बकर को जाकर ये बात बताऊं कि जिसका तूने कलमा पढ़ा वो ये कहता है। तो चूंकि ये बात अकल में आने वाली नहीं, अबू बकर भी नहीं मानेगा, जब नहीं मानेगा तो जो कलमा पढ़ा है मामला खत्म हो जाएगा, तो क्यों ना मैं उसके पास चला चला। अब आप तवज्जो कीजिए, अबू बकर आया, अबू जाल आया अबू बकर के पास, कांटा आया फूल के पास, बदबख्त आया खुशबख्त के पास, जहन्नमी आया जन्नती के पास, बुरा आया अच्छे के पास, जिंदीक आया सिद्दीक के पास, अकल आई इश्क के पास। अब अबू जाल दरवाजे पे आकर दस्तक देता है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला दरवाजा खोला, फरमाया अबू बकर, अबू जाल क्या बात है, सुबह सवेरे खैरियत है? कहने लगा अबू बकर एक मसला बता। सीधी बात उसने भी नहीं की, जो ऐसे लोग होते हैं वो सीधी बात करते भी नहीं है। कहने लगा अबू बकर एक मसला बता। फरमाया पूछ। कहने लगा अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में खाना काबा से मस्जिद अक्सा तक, वहाँ से लामकान तक, दनाफता दल्ला की वादियों तक गया भी हूँ आया भी हूँ, तो क्या कोई जा सकता है? आपने फरमाया नहीं, कोई नहीं जा सकता। बड़ा खुश हुआ कि बात बन गई है। कहने लगा अबू बकर सोच ले, अगर कोई ये ऐलान करे कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में सातों आसमानों से ऊपर गया भी और फिर आया भी हूं, तो कोई जा सकता है? पर मैं कोई नहीं जा सकता। कहने लगा अबू बकर सुन ले, अपनी बात का पहरा देना, फिर न जाना, बात पे कायम रहना। मैं फिर सवाल करता हूं, अगर कोई ये ऐलान करे कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में खाना काबा से मस्जिद अक्सा तक, वहां से लामकान तक, दनाफता दल्ला की वादियों तक गया भी हूं आया भी हूं, तो बता कोई जा सकता है? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया अबू जाल, अब तेरी बात का जवाब यूं नहीं दूंगा, पहले ये बता कहा किसने है, कहने वाला कौन? अब नाम तो लेना नहीं चाहता, गर्दन झुका के कहता वही है। फरमाया वो कौन? कहने लगा वो जिसका तूने कलमा पढ़ा है। सिद्दीक अकबर की आंखों में इश्क मुस्तफा की सुर्खी आ गई। फरमाया अच्छा, अगर मेरे नबी ने कहा है, मुझे उसके मुंह की कसम वो होके आया, वो होके आया है। अबू जाल परेशान हो गया। कहने लगा अबू बकर अभी तो तूने कहा था कोई नहीं जा सकता, अब तू कहता है वो होके आ गया, वो होके आया है, मैं गवाही देता हूं, ये मसला क्या है? फरमाया हाँ, मैंने ये कहा है कि कोई नहीं जा सकता, मैं अब भी कहता हूं कोई नहीं जा सकता, मैं कहता रहूंगा क़यामत तक कोई नहीं जा सकता, मगर जिसकी बात तूने की है वो कोई तो नहीं है, वो जा भी सकता है, वो आ भी सकता।
बस हजरात ये लफ्ज थे, ये बात थी कि जब अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने सबसे पहले इस बात की तस्दीक की, जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अंता सिद्दीक, तू सिद्दीक है। मुझे जिब्रील ने आके बताया रब कह रहा है कमली वाले इसको सिद्दीक का लक़ब दे दे, ये सिद्दीक है। कौन? हजरत सैयद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका लक़ब है अबू बकर। अबू बकर। और लोग यहां एक मसला है, इल्मी बात बहस कर रहा हूं, गुफ्तगू कर रहा हूं, खुदा करे कि आपको समझ आ जाए। अबू बकर, ये जो आपकी कुनियत है ना अबू बकर, इस कुनियत के अंदर अबू बकर के अंदर जो माना पाया जाता है ना वो है अव्वलियत का, असबकियत का। अबू बकर का माना ही होता है पहला। बकूरा अरबी के अंदर दरख्त पे जो पहला फल लगता है ना उसको कहते हैं। तो अबू बकर के लफ्ज के अंदर माना पाया जाता है पहला। नहीं समझे बात? जिस तरह बाद लोग ये कहते हैं, मैं बात कर जाऊं, बाद लोग ये कहते हैं कि नबी के पास इल्मे गैब है। उन बदबख्तों को ये नहीं पता कि लफ्ज नबी का माना ही गैब बताने वाला होता है। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। लफ्ज नबी का माना क्या है? गैब की खबरें देने वाला, गैब बताने वाला। और ये जब तर्जुमा करते हैं ना उसमें भी डंडी मारते हैं। सारे तर्जुमे उठा के देख लो, जहां लफ्ज कुरान में लफ्ज नबी आया ना नीचे माना नहीं करते, तर्जुमा नहीं करेंगे। या अय्युहन नबी हो माना करेंगे ए नबी, या अय्युहन नबी हो नीचे तर्जुमा कर देते ए नबी। कभी भी ये तर्जुमा आप नहीं पूछेंगे, उनसे पूछो भाई नबी भी तो अरबी का लफ्ज है, इसका भी तो कोई माना है ना। भी करो ना, इंग्लिश में हर जुबान के अंदर जब ये कहते हैं कि ये एक लड़का है, दिस इज अ बॉय, तो अब उसका तर्जुमा को करें तो ये एक लड़का करेंगे ये एक बॉय है। भाई बॉय का भी तो कोई माना है ना कि नहीं है? मैं गलत कह रहा हूं? तो जब कुरान में हम पढ़ते हैं नबी, तो लफ्ज नबी का भी तो कोई माना है ना। नबी का माना क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है लफ्ज नबी का माना किया तो हमारा मसला खत्म हो जाएगा, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज अहले सुन्नत को हासिल है, ये एजाज आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी शाह अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह को हासिल है। सारे कुरान के तर्जुमे उठा के देख लो, कोई नबी का माना नहीं करेगा। लेकिन आओ कंजुल ईमान उठा के देखो, आला हजरत ने जहां लफ्ज नबी आया वहां माना किया है गैब की खबरें बताने वाले। इसी तरह अबू बकर के लफ्ज में पाया जाता है पहला। आज नारा लगता है अली दा पहला नंबर है जी, और कई हमारे सुन्नी भी साथ मिलकर शामिल हो जाते हैं अली दा पहला नंबर, अली दा पहला नंबर। मौला कायनात मौला अली की असमत के हम कायल हैं, हम हैं अली वाले। इस मजमून पे मैं फिर कभी बात करूंगा जब इस मजमून पे मौजू पे बात होगी। आज चूंकि शान सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला की बात है, इसलिए मौला कायनात की जब बात अजमत शान आएगी ना, हम कहते हैं शान सिद्दीक भी हमसे सुनो, शान अली भी हमसे सुनो। सिद्दीक भी हमारा है, अली भी, हम सिद्दीक वाले भी हैं, हम अली वाले भी हैं। लेकिन एक जुमला देख जा रहा हूं और वो जुमला ये है जो लोग कहते हैं अली दा पहला नंबर, अली दा पहला नंबर। मैं पूछना चाहता हूं ओ बदबख्त, तू कौन होता है नंबर देने वाला? तुझे किसने अथॉरिटी दी कि तू नंबर देता फिरे कि अली का फला नंबर है, फला का फला नंबर है? नंबर तू नहीं दे सकता, नंबर या खुदा दे सकता है या मुस्तफा दे सकता। और उन्होंने नंबर दे दिया, सान यस नहीं इस हमाफिल गार के अबू बकर का नंबर है कमली वाले के बाद अगर कोई है। और इस उम्मत के अंदर अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला की हस्ती है, इसलिए अबू बकर के की कुनियत है। और अबू बकर के लफ्ज के अंदर असबकियत का माना पाया जाता है, अव्वलियत का माना पाया जाता है। अबू बकर किसको कहते हैं? जो पहला हो। अबू बकर किसको कहते हैं? जो अव्वल हो। कौन? अबू बकर। सुनो सुनो, इस्लाम के मौसम बहार की पहली बारिश। कौन? अबू बकर। शजरे इस्लाम का सबसे पहला तैयार होने वाला फल। कौन? अबू बकर।
आफताब नबूवत की पहली दरख्शिंदा शुआ कौन? अबू बकर। शमाए रिसालत की पहली ताबिंदा किरण कौन? अबू बकर। सीनाए उम्मत मोहम्मदी के पहले नकीब, मिंबर मिल्लत अहमदी के पहले खतीब। आहा, जब फरान की चोटियों से आफताब नबूवत जलवा कर हुआ, जब इस्लाम का सूरज तुल हुआ, मेरा नबी जलवा कर हुआ, तो जब पहली किरण जिस पर पड़ी उसको अबू बकर कहते हैं। जब सूरज निकलता है ना, सूरज निकलता है तो जो शहर की सबसे बुलंद तर इमारत होती है ना, सूरज की पहली किरण उस पर पड़ती है। तो सिद्दीक अकबर वो है कि जब आफताब नबूवत तुलू हुआ ना, तो जो पहली किरण है उसको अबू बकर कहते हैं। कौन? अबू बकर, जो अव्वल है, जात में अव्वल, सिफात में अव्वल, खिदमात में अव्वल, हसनात में अव्वल, बरकात में अव्वल, वो अबू बकर। वसूल नेमत में अव्वल, वसूल बरकत में अव्वल, वो अबू बकर जो नफा ईमान में भी अव्वल, जमा कुरान में भी अव्वल, मुजाहिदा गार में भी अव्वल, मुशाहिदा यार में भी अव्वल। सबसे अव्वल पहला मुसलमान कौन? अबू बकर। सबसे पहला मुस्लिम, सबसे पहला मोमिन, सबसे पहला नमाजी, सबसे पहला गाजी, पहला मवाहिद, पहला पीर, पहला अमीर, पहला खलीफा, जो अव्वल है और हर बात में अव्वल है, वो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे नबी का ऐसा आशिक कि इकबाल को भी कहना पड़ा। इकबाल कहता परवाने को शंबा और बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। अव्वल तो आखिर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, कमली वाले आका के साथ इश्क जो है ना, ये इश्क के मैदान में इकबाल कहता है आशिकाने ऊज़े खूबा खूब तर, खुश तरो ज़ेबा तरो महबूब तर। इकबाल की सुनो, इकबाल कहता है लोग तो नबी के हम मिसल होने का दावा करते हैं। इकबाल कहता है नबी तो नबी रहा ना, कायनात में मेरे नबी के गुलामों की मिसल भी कोई नहीं है, कोई नहीं है। मेरे नबी के गुलाम ऐसे बेमिसल हैं, ऐसे बेमिसाल हैं कि उनका भी सानी कोई नहीं है। कायनात में देखो, कोई है बिलाल जैसा, कोई है उमर जैसा, कोई है अली उस्मान जैसा, कोई है अबू बकर जैसा। कौन? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप सबसे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरे सब सहाबा रब तक पहुंचे हैं, मगर जिस रास्ते से अबू बकर पहुंचा है ना, वो रास्ता कोई और है, वो रास्ता कोई और है। और एक ने फरमाया कि अगर सारी उम्मत के अमाल एक तराजू में रखे जाए और अबू बकर के अमाल एक तराजू में रखे जाए, तो अबू बकर का अमाल जो है वो सारी उम्मत से बढ़ जाए। कौन? सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ जो इश्क है ना, मोहब्बत। अब आइए इस बात पर गौर करते हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो हम कहते हैं अफज़लुल बशर बादल अंबिया, जो इज्जत अजमत फजीलत मिली, उसकी वजह क्या है? सबब क्या? क्यों हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर सबसे नंबर ले? वजह क्या? आओ मैं वजह बता। और उससे पहले हदीस है, मिशकात के अंदर है, दीगर कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है, और आपने बारहा उलमा से सुनी होगी कि हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो हाजिर हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, आसमान पे मतला बिल्कुल साफ है और आसमान पे सितारे जगमग जगमग कर रहे हैं। सैयदा आयशा सिद्दीका आसमानों की तरफ देख रही हैं और देखते देखते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आयशा क्या देख रही हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं सोच रही हूँ कि आपकी उम्मत में कोई ऐसा भी होगा जिसके आमाल, जिसकी नेकियां इन आसमान के सितारों के बराबर होंगी? हुजूर ने फौरन फरमाया नाम, उमर। उमर है ना, उमर है मेरी उम्मत में। अब मैं इस बहस में नहीं जाता कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी उम्मत के अमाल कैसे देखे, फिर उमर वो सितारों को कैसे गिना, फिर उमर फारूक की नेकियों का शुमार कैसे किया, करके हुजूर ने एक लम्हे से पहले बता दिया कि जितने ये आसमान के सितारे हैं आयशा, इतनी नेकियां अगर किसी की हैं तो मेरी उम्मत में उमर की। मैं ये टॉपिक मैं रहने देता हूँ, इस तरफ मैं नहीं जाता, मैंने इशारा कर दिया। लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैयदा आयशा सिद्दीका खामोश हो गई। हुजूर ने फरमाया आयशा चुप क्यों कर गई? अर्ज की हुजूर उमर की अजमत को मैं सलाम करती हूँ, उमर की शान बहुत बुलंद बाला है, लेकिन
मेरे जहन में ख्याल आया, क्योंकि अबू बकर मेरा बाप है, सिद्दीक की बेटी हूँ, तो हर बेटी चाहती है मेरे बाप की बात हो। तो हुजूर मैं तो सोच रही थी शायद आप मेरे वालिद गिरामी अबू बकर का नाम लेंगे, आपने उमर का नाम ले लिया, उमर की अजमत को मैं सलाम पेश करती हूँ, लेकिन हुजूर मैं खामोश हो गई हैं। मेरे बाप अबू बकर की ऐना हसनात अबू बकर, अबू बकर की नेकियां कहाँ गई? तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आयशा तुम क्या सोच रही हो? कसम है रब्बे जुल जलाल की, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, अबू बकर की एक गार वाली नेकी। हदीस तो सारे पढ़ते हैं, लेकिन मैं बड़ी एक बात अर्ज करता चला जाऊं। हदीस सारे ही पढ़ते हैं, आपने 12 ये हदीस सुनी होगी, लेकिन मैं एक बात करता हूं। हुजूर ने फरमाया उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, अबू बकर की एक गार वाली नेकी एक तरफ। मुझे ये बताओ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गार में नमाजें कितनी पढ़ी थी? रोजे कितने रखे थे? उमर की नेकियों में हज भी थे, उमर की नेकियों में अदल भी था, उमर की नेकियों में नमाजें भी होंगी, उमर की नेकियों में तहज्जुद भी होगा, उमर की नेकियों में जो है वो हसनात भी होंगी, खिदमात भी होंगी, सब कुछ होगा। हुजूर ने फरमाया वो सारी एक तरफ, अबू बकर की गार वाली नेकी जो एक तरफ है। पता चला तो गार में हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या करते रहे? सिर्फ चेहरा मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर। अब हजरात मुझे ये बात कहने दो इस हदीस की रोशनी में कि नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इनके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं खा जाए बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। वो सारी नेकियां एक तरफ है। मैं आपसे पूछूं इस कायनात में सबसे बड़ी नेकी क्या है? आप कहेंगे नमाज, मैं कहूंगा इससे भी बड़ी नेकी। आप कहेंगे रोजा, मैं कहूंगा इससे भी बड़ी। आप कहेंगे हज, मैं कहता हूं इससे भी बड़ी। आप कहेंगे तिलावत, मैं कहता हूं इससे भी बड़ी। आप कहेंगे शब बरात को जागना, मैं कहूंगा इससे भी बड़ी नेकी। आप कहेंगे लैलतुल कद्र की रात को जागना सबसे बड़ी नेकी है, मैं कहूंगा इससे भी बड़ी। आप कहेंगे बैतुल्लाह का तवाफ, मैं कहूंगा इससे भी बड़ी। आप कहेंगे हतीम में नफल अदा करना, मैं कहूंगा इससे भी बड़ी नेकी। आप कहेंगे फलां है फलां है फलां है, लेकिन मुझे कसम है रब्बे जुल जलाल की, सब नेकियों से बड़ी नेकी ये है कि कमली वाले आका के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से, बस ये नेकी। सहाबी की तारीफ क्या? नमाज से सहाबी बनता है। अगर नमाज से सहाबी बनता हो तो हर महल्ले में सहाबी होता। अगर रोजे से सहाबी बनता होता तो हर इलाके में सहाबी होता। अगर सहाबी हज से बनता तो हर इलाके और शहर में कोई ना कोई सहाबी होता। ज़कात देने से सहाबी नहीं बनता, हज करने से नहीं बनता, कुरान की तिलावत करने से नहीं बनता, कुरान हिफ्ज़ करने से नहीं बनता, नेकी के काम करने से नहीं बनता। सहाबी बनता है निगाह मुस्तफा से। कौन? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पैकरे सिद्को सफा, यारे गारे मुस्तफ़ा। कौन? सैयदना सिद्दीक़ अकबर। इस पर मैं बड़ी गुफ्तगू कर सकता हूँ, मैं जो है वो अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। कौन? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उलमा फरमाते हैं, अहले इल्म ये बात फरमाते हैं कि 4 मोहब्बतें ऐसी हैं, ये बात बड़ी समझने की है। 4 किस्म की मोहब्बतें ऐसी हैं कि अगर इंसान के दिल में ये चारों मोहब्बतें हों तो जितनी ये मोहब्बतें बढ़ेंगी उतना वो खुदा से, नबी से दूर होता चला जाएगा, और जितनी ये मोहब्बतें कम होंगी ना उतना रब के करीब होता चला जाएगा। वो कौन सी मोहब्बतें हैं? फरमाया माल की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, वतन की मोहब्बत, जान की मोहब्बत। ये 4 मोहब्बतें हैं। जान बड़ी प्यारी होती है, वतन प्यारा होता है, माल प्यारा होता है, औलाद प्यारी होती है। पर मैं जितनी ये मोहब्बतें अपने सीने में पालोगे ना उतना खुदा से दूर होते चले जाओगे। जितनी ये मोहब्बतें घटाओगे ना उतना रब के करीब होते जाओगे। अहले तसव्वुफ ये कहते हैं, अहले तरीकत ये कहते हैं, हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी कश्फुल माजूब शरीफ में फरमाते हैं, इस उम्मत का पहला सूफी, इस उम्मत की पहली शख्सियत जिसने ये चारों मोहब्बतें खुदा और मुस्तफा के नाम पे कुर्बान कर दी, उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। न वतन की मोहब्बत, न माल की, न जान की, न औलाद की। अब अगर मैं इनकी तशरीह करूं तो बात लंबी होगी। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमाए, आपका सगा बेटा अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर आपके पास बैठा है। बात चल निकली,
गुफ्तगू चल निकली, बदर की बात छिड़ गई। बदर के मार्के के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर कलमा नहीं पड़ा, काफिरों का साथी है, अबू जाल का साथी है, बेटा अबू जाल का साथी है, बाप जो है वो कमली वाले आका के साथी है। और ये जंग हुई, जंग खत्म हो गई। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने कलमा पढ़ लिया। एक दिन बाप और बेटा दोनों बैठे हैं, बात चल निकली। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर कहने लगा, अब्बा जान, बदर के मैदान में एक वक्त ऐसा भी आया था कि मेरे हाथ में तलवार थी और आप मेरी तलवार की जद में थे। मैं चाहता तो तलवार चला सकता था, लेकिन बेटा होने की निस्बत जो बाप का अदब और बाप की मोहब्बत होती है ना, इस वजह से मैंने आप पे तलवार नहीं चलाई। सैयदना सिद्दीक अकबर ने सुना ना, तो आपकी आंखों में इश्क मुस्तफ़ा की सुर्खी आ गई। फरमाया, मुझे कसम है रब्बे जुल जलाल की, जंग हो या अमन, मेरी निगाहों का मरकज तो चेहरा मुस्तफ़ा हुआ करता है, चेहरा व दुहा होता है। खुदा की कसम मैंने तुझे नहीं देखा। ए अब्दुर्रहमान, अगर तेरी जगह मैं होता, मेरे हाथ में तलवार होती, तू मेरी तलवार की जद में होता, मैं एक लम्हा ताखीर न करता, न तलवार चला के तेरा सर तन से जुदा कर देता। क्योंकि अबू बकर के सीने में जो मुस्तफा की मोहब्बत है, इससे बढ़कर किसी मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बरादर माल जान औलाद से प्यारा। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। मोहम्मद की मोहब्बत दुनियावी रिश्तों से आला है, ये रिश्ता खून के रिश्तों से बाला है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर। और अगर मैं माल की बात करूं तो खुदा की कसम, माल क्या है, माल की हकीकत क्या है। जब भी जरूरत पड़ी इस्लाम को, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर अपना माल कमली वाले आका के कदमों पर निछावर करते। तारीख पढ़कर देखो, हदीस पढ़कर देखो, बड़े बड़े मालदार से आपा थे, उन्होंने भी अपना माल खर्च किया। मगर वाह सिद्दीक, तेरी असमत और शान कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, हुजूर ने फरमाया, मा नाफाउनी मालु अहदिन कत्तो मा नाफाउनी मालु अबी बकर। फरमाया, मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना नफा अबू बकर के माल ने दिया। जिसके माल की तारीफ कमली वाला आका कराए, उसके माल की क्या शान होगी। हुजूर फरमाए, खुदा ऐलान करे, ये माल पाक है, सिद्दीक पाक है, सिद्दीक का माल पाक है। और आप जानते हैं शायद या नहीं जानते, नहीं जानते तो सुन लो। सैयदना सिद्दीक अकबर की माल की अजमत क्या है। माल लगा सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला, खरीदी गई जमीन, वो भी मस्जिद नबवी की, जहां एक सीधा 50,000 सीधों के बराबर है। लोग ये मसले सुनाते नहीं है ना, अली दा पहला नंबर, वो हम नंबरों के कायल हैं, लेकिन नंबर तू कौन होता है देने वाला। तुझे किसने ये इख्तियार दे दिया कि तू अली को नंबर देता फिर, फलां का ये नंबर है, फलां का ये नंबर है। नंबर तो मुस्तफ़ा देगे, नंबर तो खुदा दे गया है। माल लगा सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, खरीदी गई जमीन मस्जिद नबवी की, जहां एक नमाज 50,000 नमाजों के बराबर, एक सीधा 50,000 सीधों के बराबर। आप बैठे हुए माशाल्लाह, सारे उलमा तो नहीं है, लेकिन मुफ्ती आप सारे ही हैं। क्योंकि मेरी कौम का हाल ये है ना, जब फतवा लेना हो तो जिसे भी पूछ लें, जी फलां ये कहता था, फलां ये कहता था। आप सारे ही मुफ्ती हैं, मैं आपसे ही फतवा ले लेता हूँ कि ये मुझे नहीं पता, ये मस्जिद की जगह, ये मस्जिद की जमीन जिसने मस्जिद के लिए वक्फ की है, अब क़यामत तक यहाँ लोग नमाजें पढ़ेंगे, सीधे करेंगे, तिलावतें करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, जिसने ये मस्जिद वक्फ की है उसे अजर मिलेगा? तो बोलो तो सही कि नहीं मिलेगा। वो सब लोगों के सीधों का सवाब किसके खाते में जाएगा? जिसने ये जमीन वक्फ की है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अगर मस्जिद में किसी ने चिड़िया के घोंसले जितनी जगह भी बनाई ना, तो रब उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। जिसने एक ईंट भी लगाई, रब उसे उसका सवाब देता है। ईमानदारी से बताओ, माल लगा सैयदना सिद्दीक अकबर ने। जब हुजूर ने मस्जिद नबी की जगह खरीदना चाहिए ना, सिद्दीक अकबर ने अपना माल पेश किया, हुजूर ये मेरा माल है, ये इस मस्जिद नबी के लिए है। अब आप बताएं, 1400 साल 1500 साल में कितने लोगों ने नमाजें पढ़ी?
किस किस ने नमाजें पढ़ी? अहले बैत ने भी पढ़ी, अहले बैत तहार ने भी पढ़ी, सहाबा ने भी पढ़ी, और वहां पर ताबईन ने भी पढ़ी, तबा ताबईन ने भी पढ़ी। आज तक लोग पढ़ रहे हैं। हम तो वहां जाते हैं, खुदा की कसम ये सोचते हैं आज वो लिखा हुआ हाज ही खौखाते अबी बकर, वो हजरत अबू बकर का घर जो मेरे मुस्तफ़ा के घर के सामने था, वो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने वो सारी जगह मस्जिद की वक्फ कर दी और पेश कर दी। जहां एक नमाज 50,000 नमाजों के बराबर, जहां एक सीधा 50,000 सिजदों के बराबर है, वो जगह तो अबू बकर के माल से खरीदी गई। जिसके माल से खरीदी गई जमीन का ये मामला हो जाए, उसकी अपनी अजमत क्या होगी? अच्छा, इससे अगली बात ना बताऊं। और वो रोज़ा अक़दस की जालियों पे लिखी हुई है आज भी रियाजुल जन्ना में, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम लिराजुल जन्ना, ये मेरे हुजरे से लेकर मेरे मिंबर तक ये जो मस्जिद की जगह है, ये जन्नत का बाग है, ये जन्नत का टुकड़ा है। मुझे ईमान से बताओ, जिसके माल से खरीदी गई जमीन जन्नत हो जाए, उसकी अपनी शान क्या होगी? ये तो बदबख्त है जो कहते हैं अबू बकर जन्नत में नहीं जाएगा, उमर जन्नत में नहीं जाएगा। उन्हें कहो बदबख्तो, तू अपनी फिक्र कर, तू कहां जाएगा? अबू बकर और उमर तो पहले ही जन्नत में है। जन्नत तो अबू बकर ने खरीद ली है। क्या मुकद्दर है सिद्दीक और फारूक का, जिनका घर रहमतों के खजीने में, वो तो है ही जन्नत में, वो तो रियाजुल जन्नत में है। जन्नत तो अबू बकर का कब्जा है, जन्नत तो अबू बकर ने खरीद लिया। तू अपनी फिक्र कर, तू किधर जाएगा? तेरी हैसियत क्या है? तो मालूम हुआ माल लगा सिद्दीक का, इतना माल खर्च किया, इतना माल खर्च किया। मैं क्या क्या बात बताऊं। गज़वा तबूक के मौके पे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुजाहिदीन इस्लाम के लिए माल की जरूरत है, माल लाओ। सबसे आबा अपने अपने घरों में गए, माल लेकर आए। को कितना लेके आया, को कितना लेके आया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि हर मरतबा अबू बकर बढ़ जाता है, आज मैं कोशिश करता हूँ। आपने घर का सारा माल इकट्ठा किया, आधा रखा अपने लिए, आधा लेकर आ गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर क्या लेके आए हो? अर्ज़ की हुजूर आधा घर में छोड़ आया हूँ, आधा ले आया हूँ। ऐसे में वो रफ़ीक नबूवत आ गया, सिद्दीक़ अकबर आए। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर क्या छोड़ के आए हो? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह घर में अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है, जो कुछ था सब का सब ले। रवायात में आता है, आपने घर की दीवारों के साथ यूं हाथ लगा के ना देखा कि कोई सुई और धागा भी लगा हुआ ना रह जाए, और जो लिबास पहना था वो लिबास उतार दिया और टाट का लिबास पहना, और उस पर बटनों की जगह बबोल के कांटे लगाए। ये लिबास पहनकर अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर है। नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाया। अचानक जिब्रील आए। हुजूर ने निगाह उठा के देखा, जिब्रील तुझे क्या हो गया? तू तो जब भी मेरे पास आता है जन्नत का आला से आला लिबास पहन के, आज तूने बोरिए का लिबास पहना है, बबोल के कांटे लगा रखे हैं, ये वजह क्या है? जिब्रील अर्ज करता है, आका आज मैंने नहीं, अर्श पे सारे कुदसियों ने यही लिबास पहन रखा, सबका लिबास ये है। फरमाया वजह क्या है, बता तो सही। जिब्रील कहता है, या रसूलल्लाह रब ने हुक्म दिया है आज सारे अर्शियों सारे फरिश्तों वही लिबास पहनो जो मेरे यार के यारे ख़ार ने पहन रखा। और या रसूलल्लाह रब फरमाता है, अबू बकर से मेरा सलाम कहना, और अबू बकर से पूछना क्या इस हाल में भी मुझसे राजी है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला के फरमाया, अबू बकर तुझे रब सलाम कह रहा है। और रब पूछता है, अबू बकर तू इस हाल में मुझसे राजी है? सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू है। या रसूलल्लाह मैं अपने रब से राजी हो गया, मैं अपने रब से राजी हो गया। कौन? सिद्दीक़ अकबर। औलाद भी कुर्बान कर दी, माल भी कुर्बान कर दिया, मैं वतन की बात क्या करूं, मैं जान की बात क्या करूं? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगर वतन और जान की बात पूछनी है तो आओ वाक़या हिजरत पढ़कर देख लो। जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाना चाहिए ना, सबसे आबा को भेज दिया, मौला कायनात को बिस्तर पे लटा दिया, अली को अपने साथ ले लिया। कहो सुभान अल्लाह। ये मेरे करीम आका के फैसले हैं ना। हुजूर ने अली को बुलाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिस्तर पे लटा दिया। अली ये बिस्तर तेरे सुपुर्द है, ये मेरे पास मक्के की लोगों की अमानतें हैं, सोने चांदी की अमानतें, जेवर, ये अली तेरे सुपुर्द, और ये जो नबूवत की अमानत है ये अबू बकर के सुपुर्द, अबू बकर के सुपुर्द।
धूम मची हुई है इस वाक़े। और जी नबी ने अली को बिस्तर दे दिया, बड़ी शान है। दाता साहब भी फरमाते हैं जब हजरत मौला कायनात बिस्तर पे लेटे ना तो रब ने फरिश्ते भेज दिए, जिब्रील और मीकाईल आ गए, अली तुझे मुबारक हो, नबी ने बिस्तर दे दिया। नबी का बिस्तर जिस पे वही इलाही उतरती है। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला चादर तान के सो गए। बाद में किसी ने पूछा, अली बाहर दुश्मन नंगी तलवारें लिए खड़ा, घर का मुआसरा किए हुए, बड़ों बड़ों के पित्ते पानी हो जाते हैं, आपको नींद कैसे आ गई? मौला कायनात फरमाते हैं खुदा की कसम जितनी मजे की नींद उस रात आई है ना कभी आई ही नहीं। पूछा अली उसकी वजह भी पूछ सकते हैं कि इतने मजे की नींद क्यों आई? कहा हाँ, फरमाने मुस्तफा था अली सुबह होगी, अली सुबह होगी, लोगों की अमानतें देकर तो भी मदीने आ जाना। मेरा यकीन था कायनात दरिया अपना रुख बदल सकते हैं, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं, मगर नबी के मुंह से जो निकली वो बात होके रही। अली पाक वो है जिनको नबी ने अपना बिस्तर दे दिया, और सिद्दीक वो है जिसको नबी ने अपना मुसल्ला दे दिया। अल्लाह मेरे शेख कामिल फरमाया करते थे, महल अपना अपना, मुकाम अपना अपना, किए जाओ मैं खारो काम अपना अपना। फरमाया करते थे ये अपने अपने नसीब की बात है, और अल्लाह के महबूब ने जिसका जो बनता था वो दे दिया। अली को बिस्तर दे दिया, सिद्दीक को मुसल्ला दे दिया। 17 नमाजें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी हयात में उम्मत को पढ़ाने वाले सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उसकी वजह आप फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे अली भी अजमत वाला है, सिद्दीक भी अजमत वाला है। अली मेरे नबी का दामाद है, सिद्दीक मेरे नबी का ससुर है। दामाद बेटे की जगह होता है, ससुर बाप की जगह होता है। दामाद बेटे की जगह होता है, ससुर बाप की जगह होता है। बेटे दामाद की इज्जत की जाती है, दामाद की शफकत की जाती है, और ससुर की इज्जत की जाती है। अली शफकत के लायक था, नबी ने बिस्तर दे दिया। सिद्दीक इज्जत के लायक था, नबी ने अपना मुसल्ला दे दिया। कहा अबू बकर ये तुम ले लो। और हिजरत की रात जब हुजूर निकले ना तो रब ने फरमाया था, रब का हुक्म था अबू बकर को साथ लेके जाओ। अली को बिस्तर पे लिटा दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुजूर ने साथ लिया। वाक़या तवील है। जब लेकर निकले ना, अल्लाह अकबर, जब लेकर निकले तो वो भी क्या अंदाज था। सैयदना सिद्दीक अकबर कभी हुजूर के आगे चलते, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, रात के अंधेरे में। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अबू बकर ये चलने का कौन सा अंदाज है? अर्ज़ की हुजूर रात का अंधेरा है, दुश्मन आपके पीछे लगा हुआ है, मैं ख्याल आता है कि अगर कोई आगे से हमला ना कर दे तो मैं आगे आ जाता हूँ, फिर ख्याल आता है कोई बदबख्त पीछे से हमला ना कर दे, पीछे आ जाता हूँ, फिर इसी तरह दाएं आ जाता हूँ, बाएं आ जाता हूँ। मेरा मौक़िफ़ ये है, मेरा इरादा ये है कि किसी तरफ से भी आप पर हमला हो पहले अबू बकर पे हो। अल्लाह एक बार खुल के बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ ये जुमले हैं मेरे शेख कामिल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, आपके ज़ौक़ की नज़र करना चाहता हूँ। आप फरमाया करते थे रातें भी दो हैं, बातें भी दो हैं, साथी भी दो हैं। नहीं समझा? रातें भी दो, बातें भी दो, साथी भी दो। एक रात मेराज की, एक रात हिजरत की। एक साथी मेराज का, एक साथी हिजरत का। मेराज के साथी को जिब्रील कहते हैं, हिजरत के साथी को सिद्दीक कहते हैं। देखो ना साथ, जरा साथ देखना कि साथी कैसा है और साथी किस तरह का होना चाहिए, हैं जी? साथ कैसा होना चाहिए? आप फरमाया करते हैं रातें भी दो, बातें भी दो, साथी भी दो। एक मेराज की रात, एक हिजरत की रात। एक मेराज का साथी, एक हिजरत का साथी। मेराज के साथी को जिब्रील कहते हैं, हिजरत के साथी को सिद्दीक कहते हैं। मेराज का साथी फरिश्तों का इमाम, हिजरत का साथी सहाबा का इमाम। मेराज का साथी भी शान वाला, हिजरत का साथी भी शान वाला। मेराज का साथी भी आला, हिजरत का साथी भी आला। मगर फर्क है, फर्क यह है कि मेराज का साथी मेराज की रात चल के आया नबी के दर पे। हिजरत का साथी हिजरत की रात नबी खुद चल के गया अबू बकर के घर में। फर्क है कि नहीं है? मेराज का साथी सिदरा से चला, सिदरा से चला। मेराज का साथी चल के आया नबी के दर पे। हिजरत का साथी नबी खुद चल के गया अबू बकर के घर पे। मेराज का साथी जब आया तो सवारी लेके आया, हिजरत का साथी खुद सवारी बन के आया।
मेराज के साथी ने अर्ज की आका ये बुर्राक हाजिर है, इस पे सवार हो जाइए। हिजरत के साथी ने अर्ज की आका ये सिद्दीक हाजिर है, इस पे सवार हो जाइए। फिर मेराज का साथी भी नबी को ले गया, हिजरत का साथी भी नबी को ले गया। मेराज का साथी बुर्राक पे बिठा के ले गया, हिजरत का साथी कंधों पे उठा के ले गया, ले गया, ले गया। जरा चश्मे तसव्वुर वहां करके देखो। आओ आओ चलो गारे सौर पे किनारे पे चलते हैं, मक्का मुकरमा की सरजमी पे चलते हैं। जरा देखो तो सही, गारे सौर में देखो, वो जा रहा है अबू बकर नबी को कंधों पे उठा के, कभी पंजों के बल, कभी एड़ियों के बल। खुदा की कसम पप्पा पहाड़ कदम नहीं लांदा ते सौर पहाड़ ते चढ़िया जांदा, ओ पिया जांदा यार नबी दा, ओ दिसदा दिलदार नबी दा ते यार भी यारे गार नबी दा। और आप एक जुमला कहा करते थे, मेहरबानी, आप एक जुमला कहा करते थे, अब लगता है कि कुछ माहौल बन गया है। इससे पहले तो आप ऐसे ही बैठे हुए थे। अब हुआ क्या कि ले गया, मेराज का साथी भी ले गया, हिजरत का साथी भी ले गया, वो बुराक में बिठा के ले गया, ये कंधों पे उठा के ले गया, ले दोनों के। और मेरे शेख कामल फरमाया करते थे, लोग शोर मचाते हैं, वो जी सिद्दीक खिलाफत ले गया, सिद्दीक इमामत ले गया। उन्हें कहो बदबख्तो वो देखो हिजरत की रात सिद्दीक नबूवत ले गया, कंधों पे उठा के ले गया, ले गया। कर लो जो करना है, तुमने क्या कर सकते हो। सिद्दीक कंधों पे उठा के ले गया। और वो गार और वो पुरपेच रास्ते, अब तो बड़ी उन्होंने आसानियां पैदा कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर जाना ये सिद्दीक अकबर की करामत है, ये कमली वाले आका का मौजज़ा है। इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अब अगली बात सुनिए, अगली बात सुनिए। ले मेराज का साथी भी गया, ले हिजरत का साथी भी गया। मेराज का साथी जो है वो जो सिदरा पे जाकर रुक गया, सिदरा के मोड़ पे जाके सिदरा सद्दे राह बन गया जिब्रील के लिए। हाथ बांध लिए, अर्ज करता है हुजूर मेरी बस, मेरी इथों अगे दा मेरे को टिकट ही नहीं। जिब्रील क्या कहता है हुजूर, फिर मैं आगे चल। चुदर दोस्ती मुखलसम याफ्ती अनानम दे सोबे चिरात आफ्ती, वो अच्छे साथी हो, मैं तो घर में सोया हुआ था, उठा के साथ लाए हो, सिदरा पे आके साथ छोड़ रहे हो। जिब्रील पता चला तू तोड़ का साथी नहीं, मोड़ का साथी है। कुछ मोड़ के साथी होते हैं, कुछ तोड़ के होते हैं। वो सिदरा के मोड़ पे रुक गया। वैसे जिब्रील फरिश्तों का उस्ताद है, बड़ी अजमत है, उसकी शान है, उसकी शान में बेअदबी गुस्ताखी नहीं करनी। जिब्रील मामूर मिन अल्लाह था, अल्लाह की तरफ से हुक्म था, हम नहीं कुछ कह सकते। मगर जिब्रील रुक गया, लगा हुजूर मेरी बस, इससे आगे मैं। फरमाया जिब्रील क्यों? लगे वो देखो लिखा हुआ है कि ये इशारा आम नहीं, मैं कैसे जाऊं? वो बोर्ड लगा हुआ है दाखिला ममनू, वो लिखा हुआ है ठहरिए अपनी शनाख्त कराइए, मैं कैसे आगे जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। और मैं कुछ चल लगा जी, एक पोरे के बराबर भी गया ना, एक उंगली के पोरे के बराबर, मैं जल जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं रहेगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। हुजूर बस इससे आगे मैं नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। फिर मैं हिजरत के साथी की बात ना करूं तो सुनो, ले मेराज का साथी भी गया, ले हिजरत का साथी भी गया। मेराज का साथी बुर्राक पे बिठा के ले गया, हिजरत का साथी कंधों पे उठा के ले गया। रुका मेराज का साथी भी, रुका हिजरत का साथी भी। मेराज का साथी सिदरा के मोड़ पे रुका, हिजरत का साथी गारे सौर के मुंह के आगे रुका। मेराज के साथी ने कहा हुजूर आगे खतरा है, आगे खतरा है, आगे खतरा है, मैं नहीं जाता। मैं कहता आप जाए। देखो ना, किसी मुकाम पे जो दो दोस्त जा रहे हो, आगे खतरा हो तो यार से कहता भाई आगे खतरा है, मैं भी नहीं जाता, तू भी ना जा, चल वापस चले। जिब्रील अच्छा साथी है, अच्छा दोस्त है, कहता है आगे खतरा है, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाए। चाहिए था जिब्रील कहता मैं भी नहीं जाता, आप भी ना जाइए, इसे वापस चले। मगर नहीं, वो जिब्रील था, उसे पता था मैं और हूं ये। मुल्ला को आज तक पता ही नहीं चला, वो अपने जैसा समझी बैठा है। और जिब्रील से पूछना, जिब्रील कहता वेखण विच ते साडे वर्गा, पर असी कदों उस मुल्दे आदम और शांते फिरदा सी गलियां दे।
जिब्रील को समझ आ गई कि आंख गुलाबी मस्त नजर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। हुजूर मेरी पास आगे खतरा है, मैं नहीं जाऊंगा। रुका मेराज का साथी भी, रुका हिजरत का साथी भी। मेराज का साथी सिदरा के मोड़ पे रुका, हिजरत का साथी गारे सौर के मुंह के आगे रुका। मेराज का साथी कहता है हुजूर आगे खतरा है, मैं नहीं जाता, आप जाएं। मैं कुर्बान ना जाऊं हिजरत के साथी के। हिजरत का साथी कहता है आका आगे खतरा है, आप ठहरे, पहले मैं जाता हूं। खुदा की कसम, साथी हो तो ऐसा, साथी हो तो, साथ हो तो, यार हो तो, वाह सिद्दीक, वाह सिद्दीक, वाह सिद्दीक। फिर गार में क्या क्या कुछ हुआ, गार में क्या हुआ अब मैं क्या बताऊं, लेकिन मैं क्या बताऊं। लेकिन सुनो सुनो, खुदा की कसम, ये साथी है, ये सिद्दीक साथी है। और ऐसा साथी है, ऐसा साथी है कि जहां हुजूर वहां सिद्दीक। मुस्तफ़ा मक्के में, सिद्दीक मक्के में, मुस्तफ़ा मदीने में, सिद्दीक मदीने में, मुस्तफ़ा सफ़र में, सिद्दीक सफ़र में, मुस्तफ़ा हदर में, सिद्दीक हदर में, मुस्तफ़ा पैकार में, सिद्दीक पैकार में, मुस्तफ़ा अमन में, सिद्दीक अमन में, मुस्तफ़ा घर में, सिद्दीक घर में, मुस्तफ़ा हुजरे में, सिद्दीक हुजरे में, मुस्तफ़ा मस्जिद में, सिद्दीक मस्जिद में, मुस्तफ़ा बदर में, सिद्दीक बदर में, मुस्तफ़ा ओहद में, सिद्दीक ओहद में, मुस्तफ़ा खंदक में, सिद्दीक खंदक में, मुस्तफ़ा खैबर में, सिद्दीक खैबर में, मुस्तफ़ा जंगल में, सिद्दीक जंगल में, मुस्तफ़ा बाजार में, सिद्दीक बाजार में, मुस्तफ़ा गार में, सिद्दीक गार में, मुस्तफ़ा मजार में, सिद्दीक मजार। हज़रात, मैं बात को समेट के एक जुमले में कहना चाहता हूं, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, किताबों के अंदर मौजूद है, मेरे हुजूर का साया नहीं, हुजूर का साया, हुजूर का साया। अगर कोई पूछे ना अबू बकर किसको कहते हैं, तो कहो जो साया बन के साथ रहा उसे सिद्दीक कहते हैं, जो साया बन के साथ रहा उसे सिद्दीक कहते हैं। और आखिरी लफ्ज़ है खतीबुल इस्लाम हज़रत साहबजादा पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ताजदार आलो महार शरीफ, आप ये लफ्ज़ फरमाया करते थे। मैं उन्हीं की खोशाचीनी करते हुए ये जुमले आपके ज़ौक़ की नज़र कर रहा हूँ, ज़रा एक बार खुल के कहिए सुभान अल्लाह। आप पंजाबी में बात फरमाया करते थे और पंजाबी के अंदर आप ये बात बयान करते हैं, जब शान हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर बयान करते ना, तो आप फरमाया करते थे वाह सिद्दीक़ तेरी यारी तो कुर्बान जामा। क्या कहा करते थे, वाह सिद्दीक़। और मजमे से कहते थे आप भी कह दो वाह। जी, मौला अली के तो हम नारे लगाते हैं ना, और लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला, लगाते हैं, हमारा ईमान है। लेकिन कभी कभी यूं भी कहा करो वाह सिद्दीक। जरा मेरे साथ कहो ना वाह, दोनों हाथ उठा के ये दरो दीवार गवाह हो जाए, वाह सिद्दीक। खुल के बोलो वाह सिद्दीक, वाह सिद्दीक, वाह सिद्दीक, ताकि ये दरो दीवार गवाह हो जाए। मोहब्बत से कहो वाह सिद्दीक, ज़ौक़ से कहो वाह सिद्दीक, जोश से कहो वाह सिद्दीक, मोहब्बत से बोलो वाह सिद्दीक। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, मुस्तफ़ा का हम सफर, मुस्तफ़ा का हम सफर। आप फरमाया करते थे वाह सिद्दीक तेरी यारी तो कुर्बान जावा। दुनिया के यार बड़े वेखे ने, कोई अज दा यार, कोई कल दा यार, कोई दौलत दा यार, कोई कुर्सी दा यार, कोई इक़्तिदार दा यार, कोई इलेक्शन दा यार, बहुत यारी दी हद निभाएगा, कब्र दी कंधा तक नाल जाएगा, मिट्टी पा के वापस आ जाएगा। पर वाह सिद्दीक तेरी यारी तो कुर्बान जावा। तू यारी लाई ते मक्के विच परवान चढ़ाई, ते मदीने विच जवान कराई, ते बदर विच नाल निभाई, ते कब्र विच तोड़ चढ़ाई, ते हशर विच ओ पानी भरन सहेलियां, ते रंगा रंग घड़े, ते फरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ च। अबू बकर, कोई ऐसा भी यार होगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, लोग हशर के मैदान में इकट्ठे होंगे, लोग अपनी कब्रों से उठेंगे। सबसे पहले मैं अपने रोज़े अक़दस से उठूंगा, मेरी एक तरफ अबू बकर होगा, एक तरफ उमर होगा। हम इसी तरह अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो जाएं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर मेरे नबी का वो साथी है जो इस कायनात के अंदर सबसे आला हस्ती, इमामुल अंबिया के सबसे ज़्यादा करीब, उसे अबू बकर कहते हैं। और आज भी करीब,
क़यामत तक करीब, जुदा करने वाले मर गए, मिट गए, पिट गए, ख़त्म हो गए, मगर सिद्दीक वो है जिसको अल्लाह के महबूब ने अपने पहलू में लटा रखा है। और गार का मंजर आपको पेश कर दूं, गार का मंजर जब अल्लाह के महबूब के, जब सिद्दीक अकबर अर्ज़ करते हैं हुजूर ठहरिए, आगे ख़तरा है, पहले मैं जाता हूँ। जब गार में सिद्दीक अकबर आए ना तो सारी गार को साफ़ किया, जो आपके पास चादर थी वो सब सुराख बंद कर दिए, जो एक सुराख रहता था ना उस पर एड़ी रख दी। हुजूर से अर्ज़ की, हुजूर आप तशरीफ़ लाए, मेरे नबी का सरे अकदस अपनी गोद में रखा, इधर एड़ी पे सांप डस रहा है। आपने सुना है उलमा से, वो कहता है जी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का वो सांप था, वो भी आशिक था, और वो भी कहता था मैं हुजूर का दीदार करूँगा। आशिक था ना, वो इतनी देर से, इतनी मुद्दत से बैठा हुआ था कि शायद यार मिले अज मैनू अचन अचेत इस राहों, इसलिए वो बैठा हुआ था। जब सिद्दीक़ अकबर ने रख दी ना एड़ी, तो सामने कहा मैं भी देखूंगा। अबू बकर ने कहा नहीं, आज मैं ही देखूंगा। सारी कायनात से तो छुपा के इसलिए लाया हूं कि मैं देखूं, तू कौन होता है? उसने कहा मैं भी हूँ। फरमाया आज मैं तीसरा कोई नहीं आने दूंगा, दो ही होंगे, या ये होंगे या मैं होऊंगा, मैं तीसरा नहीं बनने दूंगा। रब ने भी कुरान नाजिल कर दिया, सानी यस नहीं इज़ हुमा फिल गार, रब ने भी कहा दो ही थे, तीसरे का जिक्र ही कोई नहीं, दो ही थे। वो सांप था, सिद्दीक़ अकबर ने एड़ी रख दी। अब तवज्जो करना, तवज्जो करना। अब सांप कहता है मैं डस लूंगा, सिद्दीक़ कहता है मैं हंस लूंगा। उसने कहा मेरे मुंह में जहर है, कहा मेरी गोद में तरियाक है। उसने कहा मेरे मुंह में बीमारी है, उसने कहा मेरी झोली में शफा है, मुझे किसकी परवाह है। और मैं यहाँ पर ये बात कह दूं, मैंने कहा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तदा में कहा था इश्क है, और इश्क का दूसरा नाम सिद्दीक़ अकबर है। वहाँ पर अकल भी आ गई, इश्क भी आ गया। अकल ने कहा सिद्दीक़ एड़ी हटा, जान बचा। इश्क ने कहा ना ना एड़ी दबा, डंग पे डंग खा। अकल ने कहा सिद्दीक़ एड़ी हटा, जान बचा। इश्क ने कहा ना ना एड़ी दबा, डंग पे डंग खा। अकल ने कहा सिद्दीक़ एड़ी दबाएगा तो सांप डस लेगा, सांप डस लेगा तो सांप डसेगा तो तू मर जाएगा, तू मर जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। इसने कहा सिद्दीक़ ना ना एड़ी दबा के रख, एड़ी दबाएगा तो सांप डस जाएगा, सांप डस जाएगा तो जहर चढ़ जाएगा, जहर चढ़ जाएगा तो तू मर जाएगा। जब यार के नाम पे मर जाएगा फिर तर जाएगा। हुक्म अकल दा रखना नजर नीवी, हुक्म अकल दा रखना नजर नीवी। वो इश्क आखदा वेखना चाहिए, अकल रोकदी है पर इश्क आखे मत्था यार नू टेकना चाहिए। अकल आखदी झुग्गे नू साम के रख, वो अपना आप समेटना चाहिए। इश्क आखदा झुग्गे नू की करना, झुग्गा बाल के सेकना। कमाल नहीं हो गया, फिर कमाल नहीं हो गया। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अबू बकर फिक्र ना कर, फिक्र ना कर। आज गार में तू पहले, मैं बाद में, मजार में मैं पहले, तू बाद में। गार में सिद्दीक़ मेजबान बना, नबी मेहमान बना। मजार में नबी मेजबान बना, सिद्दीक़ मेहमान बना। ओ देखो देखो गार में झोली सिद्दीक़ की, सर मुस्तफा का। अब कयामत तक के लिए मजार में झोली मुस्तफा की, सर सिद्दीक़। यार हो तो ऐसा हो ना, यारी हो तो ऐसी हो। ये है अजमत हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये है शान हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। गैरों की बातें सुनकर अपने अकीदे को मुतज़लज़ल न किया करो। लोगों की बातें सुनकर अब बह जाते हैं, अकीदा वही हक है। मैं आपके सामने मस्जिद में बैठकर रब्ब ज़ुल जलाल की कसम उठा के कहता हूँ कि इस कायनात के अंदर सबसे सच्चा दीन इस्लाम है, और सबसे सच्चा और सच्चा मसलक अहले सुन्नत व जमात है। दूसरी कोई बात नहीं है। हमारे मशाइख, हमारे बुजुर्ग जो कह गए हक कह गए, जो फैसले कर गए वो फैसले हक कर गए। इसी अकीदे पे रहोगे तो कामयाब रहोगे। इधर उधर फिरे, इधर उधर हुए तो तबाह कर बैठोगे। कोई किसी का गुस्ताख है, कोई किसी का बेअदब है। अल्हम्दुलिल्लाह हम न किसी के गुस्ताख हैं, न किसी के बेअदब हैं, ना हमें हमारे बुजुर्गों ने गुस्ताखी और बेअदबी सिखाई है। हम मोहब्बत वाले लोग हैं, हम अदब वाले लोग हैं,
हम हर एक का अदब करते हैं, हम हर एक से मोहब्बत करते हैं। जो भी मेरे नबी की निस्बत है, हर निस्बत पाक है, हर निस्बत आला है, हर फूल की अपनी खुशबू है, हर एक का अपना रंग है, हर एक की अपनी अज़मत है, हर एक की अपनी फजीलत है। अल्लाह ताला हमें इन मामलात को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्ली अलैहि तिब्बिल क़लूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। इलाहुल अमीन। ये महफ़िल पाक मोहम्मद अकरम साहब जो बानी महफ़िल हैं, उन्होंने इसका एहतमाम व इंसलाम किया। मौला उनकी ये मोहब्बत व अक़ीदत अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इस महफ़िल पाक के इनेकाद में दोस्त दूर नज़दीक से आए, मोहब्बत अक़ीदत के साथ आए और यहाँ बैठे से मेरी मारूज़ात को, टूटे फूटे अल्फाज को बड़े तवज्जो के साथ उन्होंने समात किया। इलाही हम सब के घरों में अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। मौला इस महफ़िल पाक का सदका हमारे फौत शुदगान को जन्नतुल फ़िरदौस में मुक़ाम आला अता फरमा। मोहम्मद अकरम साहब बानी महफ़िल बिलख़ुसूस उनके जितने ख़ानदान के अफराद दुनिया से रुखसत हुए सब की कामिल बख्शिश फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाहुम मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मती सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लि वालिदैना व लि उस्तादिना व लि मशाइख़िना वल जमील मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाहुम मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अस्तगीस। इलाहुल आलमीन। हाज़रीन के दिलों में जो जायज़ हाजात मुरादें हैं पूरी फरमा। घरों में रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। माल जान इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे बीमारों को सेहत और शफ़ाए कुल्ली अता फरमा। परेशान हालों की परेशानियाँ दूर कर दे। इलाही हमें मसल के हक़ अहले सुन्नत वल जमात पे कायम व दायम फरमा। इलाहुल आलमीन। खात्मा बिल खैर, खात्मा बिल ईमान फरमाना। इलाहुल आलमीन। इस मुल्क पाकिस्तान की मौला हिफाजत फरमा। इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। निज़ाम मुस्तफ़ा की बहारें देखना नसीब फरमा दे। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैरिल ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन।